सभी बच्चों को नमस्कार। आज 6 नवंबर 2020 को 10th क्लास के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 52 आई है और आज चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो बेटा आज द्विसंकरण क्रॉस के बारे में जानेंगे। द्वि का मतलब होता है दो गुणों के बीच में संकरण कराना, क्रॉस करवाना। तो दो पौधों के दो जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को द्विसंकरण क्रॉस कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी पौधे के बीज के आकार और रंग में अंतर। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि दो पौधे हैं और दो जोड़ी विकल्पी लक्षण है। जैसे लंबा ले लिया, लंबा बौना एक लक्षण हो गया आपका विकल्पी यानी कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, और एक आपने अगर फ्लावर का कलर लिया तो सफ़ेद बैंगनी, इस तरह से। फिर ग्रेगोर मेंडल ने द्विसंकरणीय क्रॉसों यानी कि दो विशेषज्ञों में भिन्न पौधों के क्रॉस के प्रेक्षणों पर आधारित एक दूसरा सामान्य नियम जो है प्रस्तावित किया, जिसको हम मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम कहते हैं या मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण नियम भी उसको बोला जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन या वर्गीकरण, स्वतंत्र अपवर्गीकरण का जो नियम है, यह नियम कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब आप दो लक्षणों को देख रहे हैं तो जो संतति में जाएंगे दोनों लक्षण, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लंबे पौधे के साथ गोल बीज वाला ही लक्षण जाएगा, वहाँ झुर्रीदार भी जा सकता है। बोने के साथ झुर्रीदार जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे गोल लक्षण भी जा सकता है। तो मतलब अलग अलग करेक्टर्स, जो अलग अलग लक्षण हैं, वो संतति में जो ट्रांसफ़र होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो आगे क्या बता रहे हैं, क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकर कराया जाता है और गोल बीज वाले लंबे पौधों का, गोल बीज हैं और लंबे पौधे हैं, यदि झुर्रीदार बीजों और बोहने पौधों से संकरण कराया जाता है तो प्राप्त संतति कैसी होगी। तो बेटा F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे और गोल बीज वाले होंगे, यानी कि लंबाई और गोल बीज जो है वो प्रभावी लक्षण है। परंतु F1 संतति के स्वनिषेचन के बाद F2 पीढ़ी की संतति प्राप्त होगी, तो उसमें क्या होगा। तो बेटा एक पनेट वर्ग है। पनेट वर्ग क्या होता है, एक स्क्वायर टाइप होता है आपका। इसके आरेख के अध्ययन से जो है हम जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनोजों का निर्माण, F1 F2 संतति पादपों को समझाया जा सकता है। कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y पौधों में अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन स्वरूप अंड और पराग उत्पादन के समय जीन के दो जोड़ी के स्वतंत्र विसंयोजन को समझने के लिए पनेट वर्ग का हम सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। जीन की एक जोड़ी कैपिटल R और स्मॉल r के विसंयोजन पर विचार करें तो 50% जो युग्मकों में जीन कैपिटल R वाला होगा और 50% में स्मॉल r वाला होगा। इसमें कैपिटल R और स्मॉल r होने के साथ साथ जो एलील है वो कैपिटल Y या स्मॉल y भी है साथ में, क्योंकि कैरेक्टर्स तो सारे ही उस पर प्रेजेंट होंगे। तो जीन प्रभावी या अप्रभावी कैपिटल R स्मॉल y वाला कैसा भी हो सकता है। कैपिटल Y स्मॉल y का संयोजन भी R के समान ही होता है। और यहाँ पर ये याद रखना है कि 50% कैपिटल R और 50% स्मॉल r का विसंयोजन 50% कैपिटल Y और 50% स्मॉल y के विसंयोजन से स्वतंत्र होगा। यानी कि दोनों का जो संतति में जाएंगे लक्षण वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि एक के साथ एक ही प्रकार का Y वाला जाना है। अतः कैपिटल R धारी युग्मकों के 50% में Y कैपिटल Y और दूसरे 50% में स्मॉल y, और इसी तरह से स्मॉल r धारी युग्मकों में 50% कैपिटल Y और शेष 50% में स्मॉल y जीन है। अतः युग्मकों के
4 जीनोटाइप बन जाते हैं। जीनोटाइप मतलब जीन्स की टाइप, जो जीन्स हम बताएंगे। 4 प्रकार के पराग और 4 प्रकार के अंड, मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे। ये है कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई, जिनमें प्रत्येक की संख्या कुल युग्मकों की 25% है। ठीक है, यानी 1/4 है। अगर आप देखेंगे 4 हैं तो ये एक हिस्सा आपका क्या बोलेंगे आप, 25% या 1/4। जब आप पनेट वर्ग के 2 पार्श्वों में अंड और पराग लिखेंगे तो उन युग्मजों के संगठन का पता करना आसान होता है जिनसे F2 पौधे उत्पन्न हों। यहाँ F2 संतति में फिनोटाइप का अनुपात होगा 9:3:3:1। अब ये पनेट वर्ग क्या है बेटा? पनेट वर्ग नामक आरेख के अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनजों यानी जाइगोट का निर्माण, F1 F2 संतति पादपों को समझाया जा सकता है। अब इस क्रॉस को देखते हैं। द्विसंकरण क्रॉस के परिणाम जिनके जनक 2 जोड़े विपरीत विशेषज्ञों में भिन्न थे, जैसे बीज का रंग ले लिया और बीज की आकृति ले ली, तो हम इसमें जैसे क्या ले सकते हैं, देखो इन्होंने क्या लिया है, गोल पीला, गोल को कैपिटल आर, पीले को कैपिटल वाई, झुर्रीदार हरा स्मॉल आर, स्मॉल वाई हरे के लिए। जब इसमें गैमीट बनेगा तो एक आर और एक वाई आएगा, इसमें से ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई आएगा। जब इनमें क्रॉस किया जाएगा तो इसमें हमारे पास जो है F1 पीढ़ी में जो लक्षण आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा, लेकिन ये गोल और पीले ही दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ पर गोल और पीला जो लक्षण है वो प्रभावी है। अब इनमें जब हम आगे कराएंगे युग्मक बनेंगे तो ये आपके बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसी तरह से यहाँ पर भी बनेंगे। और जब इनके इस तरह से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आएगा देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस तरह से आप किसी भी बॉक्स में आप देख सकते हैं जो क्रॉस करके यहाँ पहुँचेगा उस तरह से ये बनते हैं। तो फिनोटाइप यानी कि जो लक्षण दिखाई देता है वो क्या होगा, ठीक है, गोल पीले होंगे, गोल हरे होंगे, दोनों लक्षण आ गए, गोल में पीला और हरा, झुर्रीदार पीले होंगे और झुर्रीदार हरे होंगे, तो झुर्रीदार में भी आ गया। तो ये 9:3:3:1 की रेशियो में आते हैं। तो आइए अब प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार से। तो पहला प्रश्न यहाँ बोल रहे हैं कि द्विसंकर क्रॉस और पनेट वर्ग की परिभाषा बतानी है। तो द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, 2 पौधों के 2 जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस को द्विसंकरण क्रॉस या डाइहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। जैसे किसी पौधे में हमने बीज का आकार या रंग में अंतर उसको ले लिया। और पनेट वर्ग क्या है, ये वर्ग आलेख है, अभी आपने देखा था इस तरह से वर्ग बन रहा था, ये इस तरह से आपका ये ऐसे करके वर्ग बनाएगा। तो इसको ऐसे भी बना सकते हो और आप ऐसे भी बना सकते हो, और इस तरह से आप डिवाइड करके उसमें लक्षणों को लिखा जा सकता है। तो जिसमें F2 पीढ़ी के संकरण को एकल या द्विसंकरण से दर्शाया जा सकता है। प्रश्न दूसरा कह रहा है मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण नियम लिखें। तो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन या स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम एक ही बात है। ये कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो एक जोड़े का लक्षण दूसरे जोड़े के लक्षणों से स्वतंत्र होता है। मतलब कोई भी लक्षण संतति में आएगा तो वो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा, आपने देखा है अभी। और प्रश्न 3 कह रहा है कि आपको ये दिया है गोल पीले बीजों के साथ मटर के पौधों में परागण के बाद मेंडल ने इस तरह के बीजों को प्राप्त किया। तो इस परिणाम का विश्लेषण करना है और वंशागति के सिद्धांत का वर्णन करना है। तो जब F2 पीढ़ी को हम देखते हैं तो हमें लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप जो बाहर से देखने में उसका अनुपात 9:3:3:1 हमें प्राप्त होता है। यह स्वतंत्र वर्गीकरण को दिखाता है और इसका अर्थ है कि एक जीन के लिए युग्मक प्राप्त करने वाला युग्मक दूसरे जीन के लिए प्राप्त एलील को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ गोल बीज का आकार पीले बीज से स्वतंत्र है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। थैंक यू।